हाँ सर, हो गया, ठीक है, ओके। जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग साथियों। तो मैं हूं अंकित तिवारी और बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित तिवारी एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज़ कराने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस का। जो पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखा है वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप लोग मैथ के, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में नीचे क्लासेस मिल जाएंगी पिछली, ठीक है। अभी तक हमारी 25 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 26 क्लास होगी हमारी, और प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 3rd क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग क्लास में से लगातार बने रहिए, लगातार आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। और देखिए बच्चे लगातार धीरे धीरे कुछ दिक्कत हो रही है, बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो लगता है कि आप लोग अपनी तैयारी के प्रति उतना ज़्यादा मतलब आप लोग अंदर से वो पूरा एफर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग लग रहा है बहुत लेज़ी बॉय हो गए हो, ठीक है। तो आप लोग आराम कम करिए और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करिए अपना तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी बेहतरीन बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा बैच स्टार्ट किया है। और आप लोग क्लास में पहली बात तो इन सभी चीज़ों को तो सुनिए ही, और क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाली है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने जो शुरू किया है अभी फिलहाल में शुरू किया है, तो आप लोगों के लिए शुरू किया क्या है भाई। देखिए 20+ चैप्टर्स जो स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। चैप्टर्स वो मैथ के कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। मात्र आपकी जो फीस है वो है क्या है, 1599 रुपीज़, ठीक है। इतनी रुपीज़ ओनली, इतनी रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी, ठीक है। बस इतना रुपीज़ फीस पे करनी है आपको। उसके बाद क्या होगा, आपको डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और कम से कम 2 से 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना, 2 से 3 मंथ के अंदर आपकी जो कोर्स है 20 चैप्टर्स का, इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। फिर आपको समझ लीजिए कि इन 20 चैप्टर्स में जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को फिर कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ सर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, चाहे आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है सर, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, इन सभी कोर्स में बहुत बेहतरीन चीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का ज्वाइन करने का, या फिर आप मुझे नीचे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, कोर्स ज्वाइनिंग करने का। तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग लिंक ले सकते हैं मेरे से, ठीक है ना। तो देखिए ये कोर्स हमारा जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, 30 सितंबर से मैं सोच रहा हूँ कि इसे स्टार्ट कर दिया जाए। 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा भाई, सुबह 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से रहेगा आपका टाइमिंग, सुबह 9 बजे आपका टाइमिंग रहेगा। अगर आप लोग कोई टाइमिंग लेकर के कोई इशू होगा तो आप लोग टाइमिंग से बोल सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप करिएगा, मैं उसे थोड़ा सा चेंज भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब कहोगे तब क्लासेस को रख दिया जाएगा, ओके। तो ये सभी चीज़ें हैं। बैच का नाम क्या है भाई, बैच का नाम जो क्या है आपका, आप एकदम आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट बैच है, आर्यभट्ट बैच है हमारा ये, ठीक है। आप लोग इसे ज्वाइन करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सीरीज चलने वाली है क्वेश्चंस की। और इसमें इसको पढ़ने के बाद आप जो 20 चैप्टर्स पढ़ लोगे ना इसमें, उसके बाद आपका लेवल जो है मैथ का वो अलग ही हो जाएगा। फिर एकदम समझ लो आप एक माफिक टीचर के माफिक हो जाओगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा सा हम लोग भाई कपड़ा वपड़ा अपना ले लेते हैं, जो पूछने वाला होता है बोर्ड को क्लियर भी करना जरूरी है ना, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। जिसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिएगा, फिर मैं आप लोगों को कॉल करके भी बात कर लूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, और मैं आप लोग से बात करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्लास में आगे चलते हैं। क्लास में आप लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है। जो भी बीच में छोड़ कर जाएगा समझ लो कि एकदम हीरे वाली क्लास छोड़ कर जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ, हीरे वाली क्लास। और देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था और मैंने शेयर भी किया था, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जिसने उनका आंसर दिया है, कोशिश की थी उसकी, लेकिन हुआ क्या है कि वो बच्चे ने जिसने भी आंसर दिया, कम से कम 10-15 बच्चों ने मुझे मेरे पास आंसर मैसेज किया था, व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया था। लेकिन देखिए बात क्या हुई है ना, वो बच्चों का जितना भी आंसर था वो सभी का आंसर एकदम रॉन्ग था। कुछ लोग आंसर तक पहुँचते पहुँचते रह गए, और मुझे बहुत बुरा लगा कि आप लोग जब इतना सिंपल सा एक क्विज़ नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, फिर क्या फ़ायदा होगा मेरा पढ़ाने का। तो इसलिए आप लोग उस चीज़ को देखिए, यहाँ पर एक फ़ोटो फ्लैश होगी, उसमें आपको आंसर चेक करना है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि दिया क्या गया था उसमें, आपका सीधे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व कर चुका हूँ उसे, ठीक है ना। और आप लोग अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अगले क्लास में उसको पूरा फुल बता भी दूँगा, क्योंकि मुझे फ़ोटो अब यहाँ पर शो नहीं होगी ना,
वो सर यहाँ पर लगाएंगे तो वो सर को ही दिखेगी, केवल मुझे नहीं दिख पाएगी, ठीक है ना, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए अभी मेरा लैपटॉप होता अगर तो मैं देख के आप लोग को बता देता। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। उसका जो आंसर होगा ना वो होगा क्या पता है क्या, उसका आंसर जो होने वाला है वो आंसर इसका होगा क्या, इस फोटो का जो दिख रही है नीचे आपको क्वेश्चन मार्क एक दिखाई देगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर भाई ये 12 होगा आंसर, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं समझ लो, 12 आंसर है इसका, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना बेहतरीन तरीके से। चलो देखो, चलो इसके बाद फोटो हटाइए सर, फोटो हटाइए, क्वेश्चन लगाइए। थोड़ा बच्चों को भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है इनका, ठीक है ना, इनको थोड़ा जल्दी रहती है बहुत ज़्यादा। और देखो भाई जो भी क्लास को पूरा नहीं देख रहा ना फिर वो भुगतेगा आगे चल के, मेरे से मत कहना कि सर से पढ़ा थे, मेरी बेइज्जती मत कराना, बता दे रहा हूँ, पहली बात सुन लो, इतनी बातें समझ लो, अगर मेरी बेइज्जती कोई करा तो बहुत पिटबे है, बहुत मारूंगा तुम लोग को, समझ लो, बहुत गंदे बच्चे हो गए तुम लोग। चलो देखो, यदि कोई व्यक्ति, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का लग रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड प्लीज। देखिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन देख लेता हूं, छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। देखिए यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का, यदि कोई व्यक्ति है अपनी हानि, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि कोई व्यक्ति है अपनी हानि को 20%, हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है, तो उसके हमको हानि निकालनी है, ठीक है। तो हानि कैसे निकलेगी भाई बता दो फटाफट से, चलो जल्दी जल्दी से सभी लोग बताइए, हानि कैसे निकलती है हमारी, चलिए बताइए। देखिए यदि कोई व्यक्ति है और अपनी हानि को जो है वो विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो कहने का मतलब क्या है, प्रश्न कहना क्या चाहता है हमसे, प्रश्न हमसे कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति था, 20% का मतलब क्या होगा भाई, 20% का मतलब क्या होता है आपका, 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, ठीक है, 1/5 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो विक्रय मूल्य है उसका 20% हानि को अनुमानित करता है, तो कहने का मतलब क्या है, 20% मतलब कि ये 5 जो है ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस SP हो जाएगा, और ये हानि क्या हो जाएगी, H फॉर हानि, ठीक है, H फॉर हानि हम सपोज कर लेंगे, ठीक है ना, ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए उसके बाद क्या होता है, देखो भाई सेलिंग प्राइस, जैसे मान लो कि सेलिंग प्राइस मतलब कि अगर मान लो 5 है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और 1 रुपये की हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका, इन दोनों का योग, ठीक है, तो इन दोनों का योग कॉस्ट प्राइस होगा, और इसमें हमको क्या निकालना क्या है, हमको हानि बतानी है, हानि कितने प्रतिशत की हो रही है। तो हानि निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होगा, हानि निकालने के लिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए देखिए, हानि निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको सबसे पहले चाहिए भाई कॉस्ट प्राइस क्या था, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, देखो 5 रुपये सेलिंग प्राइस है, 5 पे 1 का लॉस हो रहा है, मतलब कि 6 रुपये कॉस्ट प्राइस था हमारा, ठीक है ना, तो टोटल 6 रुपया, ये क्या हो गया पाई आपका, ये हो गया CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब हमको लॉस प्रतिशत निकालना है, तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है हमको, तो क्या करोगे भाई 1/6, और 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16 सही 2/3%, ये लॉस प्रतिशत है आपका, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर फटाफट, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए किसी को भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब आप परसेंटेज की क्लासेस जब देखोगे, पहली क्लासेस, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे हो रहा है ये चीज़, ठीक है ना। चलिए देखिए, और अभी जो क्लास है वो मैं मोबाइल से ही शूट हो रही है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे को देखने में प्रॉब्लम होता है, मैं देखता हूँ कहीं वो कहीं दिख जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए लगता होगा आप लोगों को मैं उधर देख रहा हूँ, तो होता क्या है ना, जहाँ से शूट होता है ना वहीं से देखना, वहीं से मेरी नज़र वहाँ चली जाती है। जहाँ कैमरा है वहाँ अगर मैं देखता तो आप लोग को सीधा लगता है कि सीधा देख रहा हूँ इधर, ठीक है ना, लगता होगा कि मैं उधर देख रहा हूँ कहीं और। चलिए देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया, किसी को कोई दिक्कत, भाई कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, आप लोग को दिक्कत होगी समझ लो कि मुझे दिक्कत हो रही है फिर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को भी एनीवन प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फ्री है कमेंट बॉक्स आपके लिए, और लाइव चैट का एंजॉय कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो वहाँ पर। चलो देखो इसके बाद देखिए एक और शानदार सा प्रश्न आप लोगों के लिए पेश है, एक शानदार सा प्रश्न पेश है आप लोगों के लिए, लग रहा है डिनर विनर तुम लोग के लिए ला रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बनते हो अपने आप को। चलो देखो बच्चे हो ना, बच्चे की तरह पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे बच्चे आप लोग।
मेरे दोस्त हो यार, बहुत प्यारे भाई हो, ठीक है ना। आप लोग क्लास में बस अंत तक बने रहा करिए, आप लोग क्लास को लास्ट तक देखोगे ना, बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे हो। ऐसे छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। छोड़ के जाते हो कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाओगे, लेकर के जाओगे कि मुझे दे करके नहीं जाओगे। अभी तक आ रहे हो, मुझे कुछ दिए, 1 रुपया भी दिए नहीं दिए ना। तो इसलिए आप लोग क्लासेस को बढ़िया से पढ़ो, बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग पढ़ो, ठीक है। इसीलिए मैं फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, मेरा शौक़ नहीं है, इतना मेहनत करता हूँ फ्री में बिना मतलब। चलिए देखिए, किसी आदमी ने एक चादर 2127 रुपये में खरीदी, इसे उसके विक्रय मूल्य के इतने प्रतिशत के बराबर लाभ लेकर, इसे उसके विक्रय मूल्य के इतने प्रतिशत 57 से 1/7% के बराबर लाभ लेकर बेचा। लाभ लेकर बेचा मतलब कि विक्रय मूल्य के इतने प्रतिशत के लाभ के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था, चादर का विक्रय मूल्य क्या था बॉस, बता दो। देखो कहता क्या है प्रश्न, हम लाभ, भाई देखो मान लो कोई सपोज कर लो कि कोई चादर हम लोग खरीद के लाए 100 रुपये में, और जब हम उसको बेचने गए तो मान लो कि मैंने 20% का उस पर लाभ ले लिया। तो 20% का लाभ लिया मतलब कि 20% मतलब कि 5 रुपया में मैं उसको बेच रहा था, 1 रुपया का लाभ लिया, ठीक है। 1 रुपया का लाभ लिया मतलब टोटल सीपी कितना हो गया, 6 रुपया, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ प्रश्न है। प्रश्न में कहता क्या है कि कोई चादर थी, इसका कॉस्ट प्राइस जो हम खरीद के, कॉस्ट प्राइस नहीं है, कितने में बेचा है खरीदा है, 1 मिनट। चादर का जो है ना विक्रय मूल्य बताना है हमको, ठीक है ना। चादर का विक्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, हाँ सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, बस आप लोग कहीं जाइएगा मत। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन का क्या दिया भाई, 2127, और लाभ कितने का हो रहा है भाई, देखो 57 सही 1/7% का मतलब क्या होता है, आपको क्या लिखते हैं भाई इसको, 4/7, ठीक है। 4/7 आप लोग को पता है, 4/7 ये होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप परसेंटेज की पहली क्लास देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे सबसे मिलेगी, सबसे पहली दूसरी क्लास होगी आप लोग को, आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ मिल जाएगी क्लासेस आपको। 4/7 हो गया। उसके बाद करते क्या है भाई हम लोग, देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा SP, ये हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जब हम चादर को बेचते हैं तो हम इतने प्रतिशत का लाभ कमाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इतने प्रतिशत का लाभ मतलब कि 4 का लाभ कमाते हैं हम लोग। ये हो गया क्या आपका प्रॉफिट, ठीक है, ये 4 प्रॉफिट हो गया। अब क्या करोगे, जैसे देखो किसी चीज़ पे किसी चीज़ को हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और उस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो जब इस प्रॉफिट को इसमें से घटाओगे तभी तो CP आएगा आपका। तो इसमें से क्या करोगे भाई, 7 में से 4 को घटा दो, 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया 3, बात समझ रहे हैं आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ गया भाई, कॉस्ट प्राइस जो आ गया आपका वो 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्या बात है, अगला क्या करना है हमको। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 3 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कॉस्ट प्राइस 3 नहीं होकर के 2127 है, ठीक है ना, इतना कॉस्ट प्राइस है आपका। तो कहने का मतलब क्या है भाई, तो 3 का कितना गुना है, 3 त्रिक 3 9 त्रिक 7 त्रिक 21, 7 और 0 पर आ लो, 9 त्रिक 27, 9 709 गुना। तो उसी प्रकार जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये हमारा जो सेलिंग प्राइस है ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 709 गुना है तो उसी प्रकार ये भी हमारा जो है वो भी 709 गुना हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये, 7 से 49 और 9 7 63, मतलब कि 63 इतना रुपए हमारा जो है ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए, फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। रोज़ 9 बजे क्लास हो रही है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। और भाई देखो क्लास को अंत तक देखने का फ़ायदा, जो भी देख रहा है ना उसको पता चल रहा होगा कि क्लास को लास्ट तक देखने का फ़ायदा क्या है। क्लास को लास्ट तक जो देख रहा है उसे ही पता चलेगा कि क्लास को अंत तक देखने का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है बॉस, अगला प्रश्न कहाँ गया भाई, क्वेश्चन की सीरीज़ जो है ना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई, ठीक है। 25 आइटम है, उनकी कीमत जो है
25 आइटम जो हैं, देखो 25 आइटम की कीमत जो है वो x आइटम बेच करके अर्जित की गई आय के बराबर है। ठीक है, जैसे 25 आइटम हमने बेचा, उसके बाद x आइटम की कीमत 25 आइटम की कीमत जो है, जैसे मान लो कोई 25 आइटम है, ठीक है ना, 25 आर्टिकल कोई आइटम हमने लिया, मान लो कि हमने जूते चप्पल चाहे कुछ भी ले लिया, जो 25 हैं x आइटम बेच करके अर्जित की गई आय के बराबर है। ठीक है, तो x ज्ञात करें यदि लेन देन में प्राप्त, क्या है भाई, लेन देन में प्राप्त हुआ प्रॉफिट 25% हो, लेन देन में प्राप्त हुआ जो प्रॉफिट है वो 25% हो। तो कहने का मतलब क्या होगा आपका, बताइए फटाफट से बताइए। लेन देन में जो प्रॉफिट है वो 25% है आपका, तो कहते क्या हैं, देखो सीधी सी बात है, इसमें करना यही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो समझ लोगे तो कर ले जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 25 आइटम की कीमत, देखो 25 आइटम की कीमत क्या मानेंगे, देखो क्या करते क्या है इसमें, क्या है बॉस, 25 आइटम की कीमत x आइटम की कीमत, देखो जैसे मान लो कि 25 आइटम थे, ठीक है, 25 आइटम है, ठीक है, इनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है x आइटम को बेच करके, कह रहा है ना, x आइटम को बेच करके, इसका मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता क्या है कि खरीदा, ये क्या, हाँ ये अर्जित की गई बराबर है, बराबर तो बराबर कर दिया, x ज्ञात करें, उसके बाद क्या है, लेन देन में प्राप्त हुआ प्रॉफिट 25% है, 25% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब क्या है कि 25% मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। ये क्या है आपका, ये कभी भी हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और 25% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, मतलब कि आपका 5 जो होगा, 4 और 1 5, मतलब कि ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, CP/SP इज इक्वल टू x यहीं पर रह जाएगा ऊपर ही, 25 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर, यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि CP/SP का रेशियो क्या है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, क्वेश्चन लगा है, रुक जाओ मैं इधर लिखता हूँ। और CP/SP का रेशियो क्या है, CP/SP का रेशियो क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई आपका 4, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्या 5। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4 और इसकी 5। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखो हमको पता है कि सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो यहाँ से कितने गुना हो रहा है, बताओ कितना गुना होगा, 5 गुना करोगे तभी तो 5×5 = 25 होगा सेलिंग प्राइस। तो देखो उसी प्रकार x ना हो करके ये कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर भाई 4 है, तो जब ये 5 गुना हो रहा है तो उसी प्रकार इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है ना, तो आ जाएगा क्या आंसर आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है और आराम से आप लोग और जिन भी बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है ना, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या फिर नीचे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा था क्लास के स्टार्टिंग में, उसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना, अब उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे ना तो आपको क्लास का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके इनरोल कर सकते हो। उसके बाद आप फी पे करके ऑनलाइन अपना क्लासेस को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। बैच जब स्टार्ट हो जाएगा आपको क्लासेस डेली मिलती रहेंगी। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो क्या है, देखिए घोड़े को 570 में बेचने पर, 570 रुपये में बेचने पर, 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% का लॉस होता है। ठीक है, 5% का लॉस, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा।
तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने रुपए पर बेचने पर उसको 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए में बेचने के 5% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, दो तरीके से करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करा सकता हूँ मैं आप लोग को। देखिए पहला क्या है भाई, देखो 570 में बेच रहा है, ठीक है, 570 सेलिंग प्राइस है, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है, हानि। इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आप लोग यही देखो डायरेक्ट देखो। तो करते क्या है, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो 5% का फ़ायदा लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेंगे। तो क्या करोगे, देखो 570 तो था ही, कितने % की हानि हो रही है, 5% की। तो क्या करोगे, सीधा सीधा भाई देखो ये टोटल अमाउंट मान लो कि 100% था, 100% था ना, नहीं ये 100% थोड़ी ना होगा। इतने रुपए में जब बेचते हैं तो 5% की हानि हो रही है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो 5% की हानि हो रही है, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा 105 में बेचना चाहिए था वो हमने बेचा कितने में, केवल 95 में। तो मतलब कि इसका 5% निकाल लो, ठीक है, इसका 5% निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 10, 5 दूनी 10। अब क्या करोगे इधर, ये तो भाई पॉइंट में चला जाएगा ना यार, ये तो 2 दूनी के 4। एक काम करो, वेट करो, एक सेकंड रुको, ऐसा नहीं करो इसको, इसका 5% निकालने के बजाय एक काम और भी कर सकते थे हम लोग। इसमें 5% का लॉस निकालना है, ठीक है। तो देखो करते क्या है भाई, मान लो कि ये 100% है, ठीक है, सपोज कर लो कि ये 100% था, ठीक है। यहाँ पे 100% टोटल अमाउंट 100% था, उसके बाद क्या क्या 5% की हानि हो रही है हमको। पहले 5% की हानि कर लो, ठीक है, 5% की हानि कर लो, उसके बाद क्या रुपए 95% ये हो जाएगा, ठीक है, 95% हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमको कुछ ऐसा करिए, ठीक है, कुछ ऐसा करिए कि हमको 5% का फ़ायदा हो जाए। तो 5% का फ़ायदा होने का मतलब 100 पे 5% का फ़ायदा मतलब कि 105 रुपये, ठीक है। तो 105, ठीक है, 105 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, दोनों के बीच अनुपात लगा दो, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो और काटोगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा 5 एकन्ने 5, ठीक, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 एकन्ने 5, 5 9 45, मतलब कि ये आ जाएगा क्या आपका 19 अनुपाते, इसको क्या करोगे 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5, ठीक है, 19 और 21 आपका जो आंसर आ गया, ठीक है, आंसर नहीं आ गया, आई एम सॉरी, ये आ गया अनुपात आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भाई, जब 5% लॉस पर बेचा था तो इतने रुपए में बेचा था, वो 5% लॉस हो रहा था। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो 19 होगा ये 570 से बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, मतलब कि 19 तियाँ 57 होता है। 19 तियाँ 57। तो इसी प्रकार इसको भी 3 गुना करोगे जब 21 तियाँ, तो कितना हो जाएगा भाई 63, ठीक है। इतने रुपए में जब उसको बेचेंगे तो 5% का हमको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 5% का प्रॉफिट हमको होगा इस तरह के बेचने के बाद। और जो मैं दूसरा तरीका बोल रहा था ना, उसमें क्या करते हैं, पहले 5% निकालेंगे, फिर उसका भी फिर उसको बराबर करेंगे, इन दोनों में बहुत सारा जाम है, ठीक है। तो सिंपल इसी तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 630 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आप लोग का। चलो देखो इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई, अगला प्रश्न क्या है, देखिए लग गया होगा आप लोग के लिए। आप लोग देखो खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जितना जब प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। मेरे पढ़ाने ना पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को बेनिफिट होगा, लेकिन आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ नहीं परफेक्ट हो सकती है, ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हो सकता हूँ। मैंने प्रैक्टिस की है इसलिए मैं परफेक्ट हो रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें, आगे बढ़ाता जा रहा हूँ धीरे धीरे, और आप लोग भी देखते जा रहे हैं खुद ब खुद। आपको भी पता चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है हर एक चीज़ें। चलिए देखिए इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद क्या है आपका एक क्वेश्चन और। देखिए एक कमीज है आपकी, ठीक है, एक कमीज को 15% हानि पर तथा 17% लाभ पर बेचने से
विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो होता क्या है भाई, देखो पहले कमीज को कितने रुपए में बेच रहा था, पहले कमीज को बेचा गया है कितने रुपए में, पहले कमीज को कितने रुपए में बेचा गया भाई, 15% हानि पर। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% हानि पर बेचा है, फिर दूसरी बार 17% लाभ पर बेचा है। और देखो होता क्या है, जब 15% हानि पर बेचता है, उसके बाद जब 17% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो होता क्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, वो कितना है आपका, 6 का अंतर है, 6 रुपीज़ का अंतर है, ठीक है, 6 रुपये का अंतर आता है। जब 15% हानि और 17% लाभ पर बेचता है, समझ रहे हैं बात को। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये लाभ ही, एक सेकेंड, ये लाभ ही है, ठीक है ना, ये लाभ होगा यहाँ पर, आई एम सॉरी, ठीक है, ये लाभ होगा, 15% हानि ना होकर के बल्कि ये लाभ होगा, ठीक है, क्वेश्चन में लाभ ही लिखा है जहाँ तक, हाँ ठीक है। तो 15% लाभ पर बेचता है, तो होता क्या है, क्योंकि जब अंतर ऐसे लोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने रुपए का है, रुपए में दिया गया है, इसको प्रतिशत मतलब दे करके रुपए में दिया गया है। लेकिन हमको यहाँ से पता चल रहा है कि 15 और 17 के बीच में कितने रुपए, कितने प्रतिशत का अंतर है। 15 के बाद जाते हैं हम कितने पे, 16 पे, और फिर 17 पे, 2%, मतलब कि 2% का जो अंतर दिखाई दे रहा है वो बराबर कितने के है, वो 6 रुपये के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, 2% का जो अंतर था हमारा वो 6 रुपये के बराबर है। कहने का मतलब इतना है, ठीक है, अंतर तो पता चल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम 100 बनाएंगे, तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा होगा कि ये टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 100% बन जाएगा। और टोटल अमाउंट आपको पता ही है कि 100%, मतलब कि टोटल अमाउंट, जाहिर सी बात है टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, 100% टोटल अमाउंट होता है। तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30, और ये एक ज़ीरो और, मतलब कि 300 रुपये आपका जो है कॉस्ट प्राइस इसका होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास चली आज हमारी, ठीक है, और इसी तरह आप लोग क्लास में लगातार बने रहिए। बहुत ही जल्द हम लोग कोर्स को समाप्त करेंगे और आप लोग एकदम से बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सिलेक्शन लेंगे एग्जाम्स में। और हमारी ये फ्री क्लासेस आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले और वो मेरा नाम रोशन करें। आपकी दोस्ती भी एक मजबूती मिलेगी उससे, आप लोग जब उनको क्लासेस को शेयर करोगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही थी और आप लोग अब क्लास को देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं और इसी प्रकार से हम लोग इसी तरह बने रहेंगे और मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग की क्लास जो है आपकी, थोड़ा सा मुझे टाइम की कमी है, टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस जो हैं आप लोग की नहीं चल पा रही हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी रीजनिंग की क्लासेस जो है मैं कल से पक्का है, गारंटी के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। और सीरीज़ जो हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम लोग सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, फिर से उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे और इस लेवल तक जाएंगे। ये लेवल हमारा जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार। तो इसलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने थे, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जय हिंद, जय भारत। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।